तमाम बड़ी बड़ी बैठकों और केंद्रीय नेतृत्व के लगातार मिलते सानिध्य के बावजूद जब से 9 अक्टूबर को बीजेपी ने राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, तभी से बीजेपी में उठ रहे बगावत के सुर सुर्खियों में बने हुए हैं। ताजा बड़ा अपडेट सांचौर विधानसभा से है, जहां सांसद देवजी पटेल को टिकट दिए जाने से नाराज 168 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। 168 शक्ति केंद्र संयोजक और बूथ अध्यक्षों ने सामूहिक इस्तीफे की घोषणा की है। सांचौर सीट पर पार्टी को दानाराम चौधरी की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। दानाराम और जीवाराम चौधरी अपने समर्थकों के साथ कभी सड़कें जाम करते नजर आ रहे हैं तो कभी बड़ी बड़ी सभाएं कर शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं। कोशिश हो रही है कि संगठन को जल्द से जल्द ये एहसास करवाया जाए कि अगर इस सीट पर टिकट नहीं बदला तो भाजपा को इस सीट पर हार मिलेगी। बीजेपी की तरफ से शुरुआत में कई बार कहा गया ऐसी आवाजें जल्द खामोश हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ सांचौर में नहीं दिख रहा है। बीते दिनों हमारे सहयोगी ने दानाराम और जीवाराम चौधरी से इस मसले पर बात की थी। सबसे पहले आपको उनका पक्ष सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछले दिनों जिस तरीके से राजस्थान के अंदर सूची जारी की है, जिसके अंदर सांचौर विधानसभा सीट से सांसद देवजी पटेल के ऐलान के बाद ही मानो भाजपा में भूचाल आ चुका है। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता थे जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, उनके अंदर आक्रोश फूटा है और उन्होंने साफ तौर से ये ऐलान कर दिया क्या है कि टिकट पर पुनर्विचार करे भारतीय जनता पार्टी। और टिकट के जो प्रबल दावेदार थे दानाराम चौधरी व जीवाराम चौधरी, जो फील्ड में लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, कार्यकर्ताओं के बीच में थे, ऐसे में अचानक सांसद देवजी पटेल के नाम के ऐलान के बाद ही कल देर रात को जब ये दोनों नेता सांचौर पूछे तो इनके समर्थन में जिस तरीके का हुजूम उमड़ा था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर पुनर्विचार टिकट पर नहीं किया तो क्या हालात हो सके। गुजरात बॉर्डर से लगा करके सांचौर जो 4 रास्ता था वहां पर जाम जैसी स्थितियां बन चुकी थी। इस तरीके का हुजूम उमड़ा और उसके बाद में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी व पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी है, उन दोनों से बात करेंगे और उनका क्या कहना है। जीवाराम जी, जिस तरीके से लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे थे और उसके अंदर एक तरीके से धोखा कहे, विश्वासघात कहे और तीसरा आदमी आ गया। नहीं, माननीय सांसद साहब को अगर ये करना था तो फिर हम दोनों भाइयों को इस तरह से लड़ाना नहीं चाहिए था। ये उनकी जो चाल है उसमें सांचौर की जनता उनको सफल नहीं होने देंगी। अगर उनको इसी प्रकार से करना था तो 2018 में ही बता देते थे वो। और उसके बाद हम दोनों ने 5 साल तक मैं तो पिछले 35 साल से इसमें हूँ, लेकिन पिछले 5 साल से भाई दानाराम ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के कार्यक्रम करने के लिए। उसमें हम दोनों ने भागीदारी निभाई है और उसके बाद में अंत में अगर परिणाम ऐसा हो तो स्वाभाविक है जनता में रोष। दानाराम जी, पिछली बार जब मैदान में उतरा था तो एक तरीके से यही पूरे जो क्षेत्र के अंदर यही थी कि दानाराम जी को है वो सांसद देवजी पटेल वो मैदान में लाए थे, वहां आप बिजनेस कर रहे थे, आपको उन्होंने उतारा एक तरीके से, फिर आप ही को टिकट नहीं देकर के खुद लेकर आ गए और आपके साथ एक तरीके से धोखा हुआ। आज रात को आप खुद कह रहे थे। सही बात है श्याम जी, हमारे साथ धोखा ही हुआ है क्योंकि मैं 2018 में इलेक्शन लड़ा था तो जब मैं नया था, जो जीवाराम जी ने बोला कि मैं 35 साल से, सही बात है, वो 35 साल से मेहनत कर रहे हैं। और मैंने जिस दिन से मैं इलेक्शन यहाँ लड़ा हूँ तो मैंने एक घर घर ढाणी मैं हर घर पहुँचा हूँ और हमने मिलके मेहनत की है, पार्टी को एक जिंदा की है। जो कार्यकर्ताओं में जोश था उसको और जोश ताकत दी है। और आपने जो कल हुजूम देखा है, ये लोगों का हमारे साथ में प्यार है। धोखा किसी का सगा नहीं होता है और हमारे साथ रीत से धोखा किया। अगर उनको लड़ना था तो हम बोलते, मैंने खुद ने पूछा था अगर आपकी इच्छा हो तो एमपी साहब हमें कोई लड़ना नहीं है, हम आपके साथ रह के लड़ाएंगे, लेकिन हमें अंधेरे में रखकर उन्होंने जो हमारे साथ विश्वासघात किया वो हम कभी सहन नहीं। तो आपने सुना, लेकिन ये बीते दिन की बात थी। अभी इस वक्त हमारे साथ खुद दानाराम चौधरी, पूर्व विधायक हैं सांचौर के, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं और क्योंकि इन्हीं की नाराजगी का सामना जो है वो पार्टी को करना पड़ रहा है। इनके साथ साथ हमारे साथ सुनील पुरोहित भी जुड़ेंगे जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और श्रवण सिंह राव जिला अध्यक्ष हैं सांचौर से भाजपा के। तीनों महत्वपूर्ण लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत दानाराम चौधरी जी से कर रहा हूं। दानाराम जी, ये आप ही की नाराजगी है जिसके सामने संघर्ष करती हुआ आपका ही संगठन दिखाई दे रहा है। आपकी वफादारी पर भी इससे जो है बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं संगठन के अंदर। क्या आपको जरूरत आई ऐसी, किन स्थितियों ने आपको घेर लिया जो इतना बड़ा प्रदर्शन आपको अपनी ही पार्टी के खिलाफ करना पड़ रहा है? नमस्कार। नमस्कार जी, आपने मेरा प्रश्न सुना?
मैं आपका प्रश्न सुना। जी बताइए। आप हमने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। हम्म। हम पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे। ये हमारे लोगों का प्रेम था। जो हम जयपुर से वापिस जब आए तो हम लोगों को मालूम पड़ा कि धनाराम जी जीवाराम जी आ रहे हैं, तो लोगों ने खुद स्वागत रखा था उन्होंने। हाँ, तो ये आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आप कार्यकर्ता हमेशा रहेंगे, लेकिन संगठन के अंदर ये कब से हुआ कि कार्यकर्ता जो है संगठन के आदेश निर्देश और तमाम जो फैसले हैं उनका विरोध कर रहा है? तो फिर एक सवाल आपके ऊपर भी खड़ा हो रहा है, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या स्थितियों ने आपको घेर लिया, किन चीजों ने आपको मजबूर किया है ये आवाज करने के लिए, आवाज उठाने के लिए? कार्यकर्ताओं की भावनाओं में कहीं न कहीं कमी रही है। तो कार्यकर्ता जो अपना विरोध जता रहे हैं कि हमारी भावनाओं को हमारा हाईकमान समझे। हाँ। और हमें हमारे हाईकमान पर पूरे विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की कदर की जाएगी और हमारे हर विचार पे कार्यकर्ताओं की जो मन में है वो हाईकमान 100% हमें पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ कला अच्छा ही करेगा। तो हाईकमान में आपकी किसी से बात हुई है? हाईकमान हमारे बड़े नेताओं से बात हुई है, वो सब हमें आश्वासन दे रहे हैं कि बच्चा आप अपना काम करो, सब अच्छा होगा। तो आप अपना काम इस अंदाज में कर रहे हैं कि आप संगठन को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सीट पे दावेदारी नहीं बदली गई तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। क्या ये बड़ी बड़ी सभाएं इसी के लिए कोशिश है? ये बड़ी बड़ी सभाएं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रही है। ये जो कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है उसको हम ठंडा कर रहे हैं। दानाराम जी, आप बहुत सोच समझ के, आप बहुत विचार करके अपनी बात रख रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस डिस्कशन में अपनी बात को, अपनी नाराजगी को, अपने इमोशंस को जरा खुल के सामने रखेंगे, क्योंकि आप पुराने कार्यकर्ता है पार्टी के। अगर आपको विरोध करना पड़ रहा है, अगर आपको आवाज उठानी पड़ रही है, तो जरा बताइए ना कि पार्टी की तरफ से क्या आपको बेरुखी का सामना करना पड़ा, क्या आपकी बात नहीं सुनी गई? देवजी पटेल को आप लोगों के होते हुए टिकट दिया गया, क्या आलाकमान ने आपको नजरअंदाज किया? देखो, हाईकमान जो भी आदेश देता है वो हम मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमियां रही है। तो हमने हाईकमान से हमारा जो मन में था, हमारे कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, वो हाईकमान के सामने हमने रखी है और हमें हाईकमान पे पूरा विश्वास है कि हमारी जो भावनाओं की कदर की जाएगी। ठीक है, मैं अभी आपसे लगातार बात करूंगा मैं, लेकिन श्रवण सिंह राव आपके पास आ रहा हूं। आप जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते से आप ये पदभार संभाल रहे हैं। आपकी अध्यक्षता में ये पूरी घटना घट रही है। पार्टी के कार्यकर्ता ही काले झंडे लेकर के, बैनर पोस्टर लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। जिला अध्यक्ष के नाते से आप किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को देख रहे हैं? जी नमस्कार आपके सभी। आपने बताया चुनाव के अंदर एक ये प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया है और कई उम्मीदवार होते हैं जो अपने आप को योग्य टिकट के लिए मानते हैं और उनको होता है कि पार्टी हमें उम्मीदवार बनाए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक सीट पर एक ही उम्मीदवार बन सकते हैं। हाँ। तो जो उम्मीदवार है उनमें से एक का चयन होता है तो एक बार सामान्य दूसरे उम्मीदवारों की नाराजगी रहती है और थोड़ी प्रतिक्रिया आती है। हाँ। एक सामान्य प्रक्रिया, धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लगते हैं और पार्टी के साथ रहने वाले पार्टी का सहयोग करते हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि दानाराम चौधरी अब धीरे धीरे अपने काम में लग जाएंगे? हमें पूरा विश्वास है, दानाराम जी हमारे सच्चे सिपाही है। हाँ। पार्टी के उन्होंने काम किया है, पार्टी में उनका मान सम्मान है। अवश्य पार्टी के साथ में अपना पूरा सहयोग करेंगे, काम करेंगे और पार्टी को जिताएंगे। तो दानाराम जी, अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं कि आप के जो सुर हैं बगावत के, ये अभी शांत हो जाएंगे 2-4 दिन में। हमने क्या बगावत की है? हमने कोई बगावत की नहीं है। हमने बगावत कहाँ की? अभी भी पार्टी का काम कर रहे हैं, अभी भी 10-10 मीटिंग कर रहे हैं, गाँव में जाके पार्टी का ही काम कर रहे हैं। हमारे कोई कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उनमें कहीं पे भी बगावत का सुर अभी तक उठा नहीं। उनकी भावनाओं को लोगों को बता रहे कि कहीं न कहीं कोई डिसीजन लिया है वो कार्यकर्ताओं के हित में नहीं लग रहा है। वो कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को पार्टी तक पहुंचा रहे। बगावत अभी तक कहीं पे नहीं की। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। हाँ। सिपाही रहूंगा और कार्यकर्ता भाजपा बड़ा परिवार है। तो उनकी भावनाओं को हाईकमान को बोल रहे कि आप हमारी भावनाओं को समझो और हमें हमारे हाईकमान पर पूरा विश्वास है कि हमारी भावनाओं को 100% हमें श्योर उतना विश्वास है कि हमारी भावनाओं की कदर की जाएगी।
श्रवण सिंह जी, मैं एक सेकंड, सुनील पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, मैं आपसे चाहूंगा, आपके चेहरे पर इस वक्त लाइट थोड़ा कम आ रही है, काफी शैडो दिखाई दे रहा है। मैं अपने टीम से कहूंगा कि आप सुनील जी की जो ये डिस्प्ले है इसको ठीक करा लें। इतने में श्रवण सिंह राव आपके पास आ रहा हूं। श्रवण सिंह जी, आप जिलाध्यक्ष हैं और आपने सुना कि दानाराम चौधरी अपना पक्ष रख रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं बगावत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कार्यकर्ताओं की आवाज उठा रहा हूं, कार्यकर्ताओं की आवाज सुना रहा हूं, और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि टिकट गलत व्यक्ति को दिया गया है। आप कितना सहमत हैं इस बात से कि आपको लग रहा है कि आलाकमान से गलती हो गई है, आपके नेतृत्व से गलती हो गई है, इस सीट पर दानाराम चौधरी, जीवाराम चौधरी की ज्यादा पकड़ थी? श्रवण सिंह राव। नहीं, ऐसा है, सभी को ऐसा लगता है कि हम सबसे योग्य उम्मीदवार थे, लेकिन जो हमारा दानाराम चौधरी योग्य उम्मीदवार हैं कि नहीं आपके हिसाब से? जी, सभी योग्य उम्मीदवार हैं। जो उम्मीदवारी भाजपा में कर रहे सब योग्य है, हम अयोग्य किसी को मान ही नहीं सकते। लेकिन कई उसमें मुद्दे होते हैं, छोटी छोटी कई बातें होती है, कई तरीके के समीकरण होते हैं, वो सब देख के पार्टी फैसला लेती है। और ये फैसला हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है, तो उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। हम उसमें कोई प्रश्न चिन्ह न लगा सकते, न हमारा अधिकार है, और हम भाजपा के अनुशासित सिपाही हैं, जो उनका आदेश होगा। तो श्रवण सिंह जी, ये बात अब मान ली जाए, श्रवण सिंह जी, क्या ये बात अब मान ली जाए कि अब दानाराम चौधरी जी को टिकट नहीं मिलेगा, ना जीवाराम चौधरी जी को मिलेगा, जो निर्णय हो गया है वो फाइनल हो गया है? ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये आलाकमान और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, उसके ऊपर वही टिप्पणी कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं तो आप उन बैठकों में तो निश्चित रूप से शामिल हो रहे होंगे ना, जिसमें यह तय हो रहा है कि किसको टिकट दिया जाएगा, या जिला अध्यक्षों को तवज्जो नहीं दे रहा है संगठन? नहीं, हमारे जिला अध्यक्षों की पूरी तवज्जो है, हमारी राय ली जाती है, लेकिन निर्णय वहां होता है और वो निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। हमारी राय होती है। राय आपकी होती है? क्या राय दी थी आपने संगठन की बैठक में? नहीं, हमने ये बताया कि भाई उम्मीदवार जो है योग्य है, और इनका आपसी सहमति से निर्णय कर लीजिए। तो उसके लिए कुछ दिल्ली में बैठ के भी हुई थी। कौन से उम्मीदवार योग्य है सर? जो भी हमारे उम्मीदवार, जैसे अभी मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार हमारे यहाँ थे, उसमें दानाराम जी, जीवाराम जी, देवजी भाई भी थे। हाँ, सिंह जी भाई ने कभी सामने से इच्छा प्रकट नहीं की, लेकिन आलाकमान के पास उनका भी पुराना राजनीतिक रिकॉर्ड है, वो भी 15 साल से एमपी है। हाँ, तो आलाकमान ने अपनी तरफ से सब चीजें देखी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो आलाकमान ने निर्णय किया वो सोच समझ के किया होगा, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, ना हमारा अधिकार। ठीक है, मैं दानाराम जी अब आपका पक्ष लूंगा, लेकिन मैं एक बार सुनील पुरोहित जी के पास जा रहा हूं। सुनील पुरोहित, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर, भाजपा के इस अंदरूनी घमासान पर आप जरूर चुटकी ले रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी अभी पहली सूची जब जारी होगी तो क्या आपके यहाँ भी इस तरह के विरोध के स्वर, या दानाराम जी के शब्दों में कहें तो विरोध के नहीं बल्कि बस अपना एक अलग पर्सपेक्टिव, अपना एक अलग विचार कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की ओर से देखने को मिलेगा, ऐसे ही? सर, हमारी पार्टी एक अमरेला जैसी, अमरेला के नीचे है हम लोग। बीजेपी की क्या एक पुरानी आदत है, पहले जाति धर्म से लड़ाते थे, सारे लोगों को लड़ाते थे। अब इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया कि इनके परिवार में और भाजपा में जो बात करते हैं आपस में, नेताओं को, भाजपा के नेताओं को लड़ाने का काम भी शुरू कर दिया इन्होंने। नहीं, आपकी पार्टी में ऐसा होगा कि नहीं? आपकी पार्टी आप संभाल लेंगे क्या जब टिकट आएगी, जब सूची आएगी पहली? हमारी पार्टी का जो हाईकमान का जो निर्देश होता है उसकी हमेशा पालना होती है। जो भी कैंडिडेट आता है उसके साथ बूथ से लगाकर स्टेट लेवल का नेता उनके साथ तक रहता है। इन्होंने, बीजेपी ने पूरे बूथ से लगाकर पूरे केंद्र तक लड़ाने का काम किया। आपस में इनकी जो लड़ाइयां हुई है वो कभी भी खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं और कांग्रेस के लिए अब देखिए दानाराम जी, यहां पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दानाराम जी, अब देखिए यहां पर आपने कांग्रेस का पक्ष सुना, वो कह रहे हैं, मैंने उनसे सवाल किया कि क्या कांग्रेस के अंदर ऐसा होगा क्या, तो अब वो इस पे नहीं जवाब दे रहे हैं, वो सीधा आपका उदाहरण दे करके या इस तरह के जो सुर उठ रहे हैं उसका उदाहरण दे करके वो अपना डिफेंस खेल रहे हैं। कहने का मतलब ये है दानाराम जी कि आपको क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह के कदम आपकी ओर से उठाए जा रहे हैं, आपके समर्थकों द्वारा उठाए जा रहे हैं, उससे विपक्षियों को बड़ा मजबूत हथियार मिल गया है आपके संगठन के खिलाफ बोलने के लिए? ये हमारे घर की बात है और हम कभी भी विरोधियों को ऐसा कोई मौका नहीं देंगे जो हमारी पार्टी को नुकसान होगा। नहीं तो देवजी पटेल की गाड़ी पर पथराव हुआ था, वो पथराव आपके समर्थकों ने किया था कि नहीं? देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो उनका मन में क्रोध था, वो पथराव नहीं किया था। कहीं कहीं अंडरस्टैंडमेंट समझ में नहीं आया, इसके लिए ये
भावनाओं में आकर उन लोगों को ये सब करना पड़ा। और लेकिन ये भी कार्यकर्ताओं को हमने बोला है कि ये अपने को शोभा नहीं देता, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। देखो भावना होती है, लेकिन अपने भावना भी एक शिस्त पालन करना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं दानाराम जी, ठीक से सुनिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। आपने ये स्वीकार किया है कि देवजी पटेल की गाड़ी पर जो पथराव हुआ था वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, उनके मन में रोष था, नाराजगी थी, उनका इमोशन था, जज्बात थे, और उन्हीं जज्बातों में आकर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देवजी पटेल की गाड़ी पर पथराव किया, आप ये कह रहे हैं? ये देख, इसमें क्या हुआ था, एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो, लेकिन वो पथराव नहीं हुआ था। पथराव, अब मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, इसमें जो कार्यकर्ता आए थे काला झंडा लेके खड़े थे, तो पटेल साहब आए थे, तो पटेल साहब की गाड़ी कार्यकर्ता के कहीं न कहीं कार्यकर्ता के ऊपर उसको हट हुआ, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ी, तो कार्यकर्ता में रोष चढ़ गया। अगर वो चुपचाप वहां से उनको कार्यकर्ताओं को मिलते कि बताओ आपकी क्या तकलीफ है, सुनते, तो ये कार्यकर्ताओं में रोष नहीं रहता और चुपचाप शांत हो जाते। कहीं न कहीं एमपी साहब की भी मन में क्रोध था, तो वो बाहर निकल आया। तो कार्यकर्ताओं में पीछे से किसी ने पथराव किया, नहीं किया, या खुद किया, वो तो वही जाने। दानाराम जी, इस पे देवजी पटेल ने हालांकि ये बचाव करने की कोशिश की थी संगठन का। उन्होंने कहा था कि ये विरोधी लोग हैं, बीजेपी के नहीं हैं, ये विरोधी हैं जो पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं। वो काफ़ी चालाकी से निकल गए थे और आपने, लेकिन आप बता रहे हैं, आप एक सच्चे आदमी हैं, आप एक सत्य बोलने वाले आदमी हैं, आप बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। खैर, मैं अध्यक्ष जी आपके पास आ रहा हूँ, आप जिला अध्यक्ष हैं, श्रवण सिंह राव आपका नाम है, और श्रवण तो हम सभी जानते हैं कि हमेशा एक समर्पित व्यक्ति के लिए श्रवण शब्द का यूज़ होता है, इस नाम का। तो आप तो पार्टी के लिए समर्पित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दानाराम चौधरी जी के समर्थक जो हैं वो बड़ी संख्या में ऐसे समर्थक हैं जो ब्लैक झंडे उठाए हुए, बैनर उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है, क्या दानाराम चौधरी जी, जीवाराम चौधरी जी के समर्थकों का विरोध आप पर इस सीट पे भारी पड़ने वाला है? जी, मैं इसका जवाब देने से पहले एक बात हमारे कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा कि उन्होंने बोलता भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह लड़ाती है। मेरे हिसाब से राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा लड़ने का आपस का रिकॉर्ड है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के नाम पे है, जो होटलों में बंद रहे, उनकी गिनती देख लीजिए। और 5 साल से वो भी उन्होंने पूरे राजस्थान में लड़ाई छेड़ रखी है। इसलिए उनको ये कहने का कहीं अधिकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और हिंदुत्व के नाम पे राजनीति कर रही है। पहले अपने गिरिबान में झाके, और जो एक राजस्थान को बहुत ही बुरी दिशा में जिस प्रदेश को ले गए हैं, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे पेपर लीक नहीं, ठीक है श्रवण जी, मेरा सवाल सांचौर पर है। श्रवण जी, मैं जान रहा हूं आपके पास कांग्रेस के लिए कहने के लिए निश्चित रूप से है, लेकिन आज का जो विषय है, आज की जो डिबेट है, डिस्कशन है आज का, वो खासतौर पर सांचौर विधानसभा पर है, जिस पर आपकी पार्टी असमंजस में है। मेरा सवाल आपसे है, क्या ये जो विरोध के सुर उठ रहे हैं, क्या ये समर्थक जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कहीं गाड़ी रोकी जा रही है, कहीं सड़कें जाम हो रही हैं, कहीं शक्ति सभाएं हो रही हैं, महासभाओं का आयोजन हो रहा है, क्या सांचौर विधानसभा सीट पर इन सब चीजों की वजह से बीजेपी को हार मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। हम आराम से जीतेंगे और बड़े धड़ाके से जीतेंगे। और ये जितनी भी बातें हो रही है, इसके अंदर सच्चाई कम है और अफवाह ज्यादा है। न तो हमारे कोई कार्यकर्ताओं से ऐसा कोई रोष प्रदर्शन हुआ है, ठीक है। हाँ। अपने अपने जो भी कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने नेता उम्मीदवार के लिए एक बार प्रयास करते हैं कि हमें टिकट मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो थोड़ा रहता है, स्वाभाविक है। ये लोकतंत्र प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। चाहे कोई दल हो पूरे भारत में, चाहे कोई पार्टी हो, कहीं न कहीं इस तरीके से छोटी मोटी जब टिकटें बढ़ती है तो एक दूसरे के समर्थन में उनके समर्थक ये बातें करते हैं। दानाराम चौधरी ने कहा है कि 30 अक्टूबर तक अगर टिकट नहीं बदला गया तो बड़ा संग्राम होगा। कोई संग्राम नहीं होगा। हम आपस में बैठ के हमारा जो भी विवाद है, या जो भी दानाराम जी की बात है, जीवाराम जी की बात है, उनको हमारी पार्टी सुलझाने में सक्षम है, और पार्टी पूरी ताकत से एकता के साथ सांचौर में लड़ेगी और जीतेगी। दानाराम जी, 2 सवाल आपसे है मेरे। एक का सवाल नहीं है, एक केवल आपका पक्ष लूंगा मैं, आपको 30 सेकंड का समय दूंगा, उसमें आप जो बात अपनी कहना चाहें अपना पक्ष रखिएगा। पहले ये बताइए, देवजी पटेल से क्या फोन के माध्यम से बात हुई है आपकी, क्या मुलाकात हुई है किसी तरह की, या कोई बातचीत नहीं हो रही उनसे आपकी? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई देवजी पटेल से। कोई बातचीत नहीं हुई है आपकी। और संगठन में किस अधिकारी से आपकी बात हुई है जहां से आपको उम्मीद है कि आपकी बात मान ली जाएगी? हाईकमान से बात हुई है,
और हमने उनका, हमारा जो पक्ष था हमने रखा है, नहीं तो और हमें हाईकमान पे पूरा विश्वास है कि हमारी बात को कहीं न कहीं सुनी जाएगी। हाईकमान में अगर आप मुझे समझा पाएं सर, हाईकमान बोले तो कौन हाईकमान में? किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से आपकी बात हुई है या आप किसी जो भी बैठक का हाईकमान हिस्सा हमारे रहे? नेता हैं उनको हमें हमारी बातें बताइए हमने। आपने सीपी जोशी साहब से अपनी बात रखी है? हाँ, बता दिए। जेपी नड्डा साहब से मुलाकात हुई क्या आपकी इस विषय पे? मैंने और जीवाराम जी ने, दोनों ने दिल्ली, जयपुर सब नेताओं से मिलके हमारी बात बता दी है। ठीक है, तो जनता की जो आवाज है, जी, यहाँ की जो आपने मिनिस्टर पे वो जी, हमने यहाँ की जो समस्या है, जो यहाँ की जो कार्यकर्ताओं की भावना है, हाँ, सब हमने बड़े नेताओं को दिल्ली और जयपुर बता दी है। ठीक है, आपने अपनी बात बता दी है, लेकिन ये बात आप बता रहे हैं 9 अक्टूबर से, ठीक कह रहा हूं मैं? 9 अक्टूबर को पहली सूची आई थी, तभी से आप अपनी बात बता रहे हैं आला कमान को? हाँ, आज तारीख 18, आज तारीख क्या है? आज 17 हो गई है सर। तो बीते 8 दिनों उनके बाद भी जाके आए और हमें 100% विश्वास है कि हमारी बात आला कमान सुनेगा, कार्यकर्ताओं की भावना को कदर करेगा। ठीक है, अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि इस विषय का जो देखिए मेन सेंटर है दानाराम चौधरी जी आप ही हैं, आप ही की नाराजगी के कारण संगठन संघर्ष करता सांचौर में दिखाई दे रहा है आपका। अगर आलाकमान ने आपकी बात नहीं मानी दानाराम चौधरी जी, तो आप क्या करेंगे? हमारी भावना कोई, मुझे 100% विश्वास है कि आला कमान कदर हमारी करेगा और सुनेगा और पूर्ण विचार करेगा। और अगर आपका विश्वास गलत साबित हुआ, आपका विश्वास टूट गया, तब आप क्या हमें करेंगे? विश्वास पे साबित होगा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। आपको पूर्ण विश्वास है देवजी पटेल की जगह हाँ, वापस हमें आपको पूरा टिकट विश्वास है। मिलेगा? आपको विश्वास है आपको टिकट दिया जाएगा इस सीट से? टिकट के लिए बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। जो पार्टी को जिसमें लगे, पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसे दे। मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करेगी पार्टी हमारी। ठीक है, अगर टिकट नहीं भी दिया जाता है, आपके हिसाब से न्याय नहीं होता है, तब भी आप पार्टी में बने रहेंगे या चेंज भी कर सकते हैं आप पार्टी? उनकी भावनाओं की हम आदर करेंगे। ठीक है, दानाराम चौधरी जी आप हमारे साथ जुड़े एनडीटीवी राजस्थान पर। श्रवण सिंह राव आप भी हमारे साथ जुड़े, और सुनील पुरोहित जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े थे। सुनील जी, आपके चेहरे पर लाइट ठीक नहीं आ पाई अंत तक, इसलिए मैं आपसे अधिक सवाल नहीं कर पाया, लेकिन दानाराम चौधरी और श्रवण सिंह राव आप दोनों हमारे साथ जुड़े। आपके संगठन में बड़ी कलह मची हुई है और आप दोनों लोग दावा कर रहे हैं, एक तरफ श्रवण सिंह जी कह रहे हैं कि मामला सुलझ जाएगा, दानाराम जी कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में न्याय होगा। क्या कुछ होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए। फिर मैं आप तीनों लोगों को जोड़ूंगा इस विषय पर बात करने के लिए। चुनाव राजस्थान में आज की बीजेपी की राजनीति के हिसाब से बड़ी खबर थी। सांचौर में 168 पदाधिकारियों ने दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया, सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस पर हमने चुनावी चर्चा की है, कोशिश की जानने की कैसे ये अंदरूनी कलह सुलझेगी। खुद दानाराम चौधरी हमारे साथ जुड़े थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी राजस्थान पर लगातार जारी रहेगा।